बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपसे मुखातिब आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से। जो नया हफ्ता है उसके सिलसिले में मैंने आपके साथ कुछ जो चीज़ें हैं वो शेयर करनी है बुरूज के हवाले से। उससे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारा .m ali astrologer, उसको भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन जायचे के लिए, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन जायचे के लिए लेना चाहते हैं तो ये 2 नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इन पे कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके एक नॉमिनल सी फ़ी जो है वो पे करके अपनी कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने कोई भी आपके इश्यूज़ हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, नफसियाती मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, रिश्तों से रिलेटेड हैं, रुपए पैसे से रिलेटेड हैं, उसमें अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें, इलाज जानना चाहें तो कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से उसका मैं इलाज भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। उसके लिए भी यही है कि ये नंबर्स जो हैं ये आपके पास हैं, आप देखिए और अपॉइंटमेंट लीजिए और इंशाल्लाह हम बात करेंगे। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस की हम बात करते हैं। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम किसी जानने वाले के कमेंट आया हुआ था पाइसेस का, मुझे मालूम है किसने किया है वो, तो थोड़ा सा बहरहाल पाइसेस ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर जब वो नेगेटिविटी पे आते हैं, वैसे बड़े बेहतरीन लोग हैं। अच्छा, अब पाइसेस की हम बात करते हैं कि पाइसेस जो है इसको हम हूत भी कहते हैं और इसका जो हाकिम सैयारा बेसिकली तो वो मुश्तरी है और इसका जो नई जो एस्ट्रोलॉजी उसके अंदर जो सैयारा है हाकिम वो नेपच्यून भी कंसिडर किया जाता है। इससे मंसूब हरूफ जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो दाल या चे हैं, ठीक है जी। और इसका जो हाकिम दिन है अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया सारे दिन, ये जुमेरात का दिन है और इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो नंबर 3 है, नीला या सब्ज खास तौर पे इसका रंग है पाइसेस का। अगर ये रंग आप इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं तो आपकी सेहत, जिस्मानी पे और पर्सनैलिटी के ऊपर एक बेहतरीन असर मुरतब होता हुआ नजर आता है। पत्थर यकीनन जो है वो तकदीर को तब्दील करने में कादिर नहीं है, कादिर वही है जो असल में कादिर है और हम सब जो है वो अब्दुल कादिर हैं, अल्लाह के बंदे हैं जो हर चीज़ पे कादिर है। अच्छा, तो पत्थर जो है वो जर्द हकीक और जर्द पुखरात जो है वो आप पहने। जिस्मानी सेहत, नफसियाती सेहत ये अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतर हो सकती है अगर अल्लाह का हुक्म है तो। हफ्ता जो है ये हम देखते हैं कि किस तरीके की कैलकुलेशन आती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं पास्ट में पाइसेस के साथ कि कुछ चीज़ें ठीक हुई, कुछ चीज़ें ख़राब हुई। ये हफ्ता जो है ख़राब चीज़ों के ठीक होने का है और जो चीज़ें ठीक हैं वो ठीक रहेंगी इंशाल्लाह ताला। आप अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें, करती रहें, ठीक रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि आप लोग अगर अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें पाइसेस वाले, तो ये वीक जो है ये सेहत के ऊपर ख़ास ध्यान रखने का वीक है। चाहे आपका ताल्लुक बिजनेस से है, चाहे आपका ताल्लुक तालीम से है, हाउस वाइफ हैं, जॉब कर रहे हैं, अपनी सेहत का मतलब ये है कि आपने ओवर वर्क नहीं करना। आपने अपनी जो स्लीप के पैटर्न्स हैं उनको प्रॉपर जो है वो लेके चलना है, क्योंकि स्लीप पैटर्न्स जो हैं वो आपके ओवर वर्क की वजह से डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं। बाकी आपने अपनी चीज़ का, अपने मामलात का ध्यान रखना है। और इसके अलावा पाइसियंस जो हैं आर्टिस्टिक लोग होते हैं, अपने घरों की तज़यीन और आराइश की तरफ ध्यान इनका रहेगा इस वीक में। कुछ नई चीज़ें अपने घर में डेकोरेशन की ऐड करते हुए आप लोग नजर आएंगे इंशाल्लाह। और रुपए पैसे की आमदन जो है वो मतलब रेल पेल की शक्ल में तो नहीं होगी, मगर ये है कि आना जाना उसका लगा रहेगा, कोई परेशानी नहीं है रुपए पैसे से रिलेटेड जो मामला हैं उनमें। चिड़चिड़ापन और जो है ना जल्दबाजी उसके अंदर आने से गुरेज करना है आपने, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए चीज़ें।
اور اس ویک میں نا تھوڑی سی میں مطلب بتاؤں گا بات یہ کہ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تو آپ نے لگانا ہے، اپنے آپ کو پش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز جو ہے یہ آپ کو کرنی ہے، حالات سے بھاگنا نہیں ہے آپ نے۔ جو ہاؤس وائفز ہیں، پائسز ہاؤس وائفز ہیں، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو اپنے سے لوگ ریلیٹڈ ہیں، کلوز ریلیٹیوز، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، ماں باپ خاص طور پہ، ان کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں، اور پازیٹیو انرجیز، پازیٹیو وائبز جو ہیں وہ آئیں گی۔ یہ جو کسل مندی اور بیزاری اور چڑچڑا پن جو ہے یہ دور ہوتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ روپے پیسے سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ جو بھی ہے آ رہا ہے جس طریقے سے سوچ سمجھ کے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور انویسٹمنٹس جو ہیں، جو انویسٹمنٹس ہیں، شارٹ انویسٹمنٹس، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس ہفتے میں انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صدقات جو ہیں وہ آپ نے دینے ہیں، جو بھی مستحقین ہیں ان کو بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے۔ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو، جو چرند پرند ہیں ان کو، آبی مخلوق ہیں ان کو، جو آپ خدمت ان کی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ پائسینس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ فش ایکویریم اگر گھر میں لا کے رکھ سکیں، برڈز کو فیڈ کر سکیں، وہ آپ کے لیے اس ویک میں اور آگے جو ویکس ہیں ان میں بھی یہ چیز بہتری کی طرف آپ کو، آپ کے میٹرز کو لے کے جاتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ واٹر سائنس ہیں، دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مگر کئی دفعہ آپ لوگ فلیئر اپ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ اپنے اون ایموشنز کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کوئی اگر آپ کو فلیئر اپ کرنے کی کوشش کرے، آپ نے کول ڈاؤن رہنا۔ اچھا، اس کے علاوہ صدقات کی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رزق سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں صدقات دینا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ جس کو دیں عزت نفس اس کی انٹیکٹ رکھیں، احسان جتا کے، ویسے بھی آپ نہیں دیتے مگر احسان نہیں جتانا چاہیے صدقات دیتے وقت۔ اپنی میڈیٹیشنز ہیں، عبادات ہیں، آپ کے ذکر اذکار جو بھی آپ کرتے ہیں یا کرتی ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے کریٹر کے ساتھ وہ ٹھیک رکھیں، کیونکہ یہاں پہ بھی وہی کام آتا ہے، اگلے جہانوں میں بھی اس نے کام آنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو درود پاک ہے اس کی کثرت کیجیے، اپنی نمازیں انٹیکٹ رکھیں، اور آپ نے پڑھنا جو ہے اس ویک میں یا باعث ہو یا اللہ ہو، اس کی تسبیحات جو ہیں یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 3 تسبیح جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہے، اول اور آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مہربان رہتا ہے آپ کے اوپر انشاءاللہ۔